आर्टिकल था एडवोकेट्स, हमने तो साइन करके वो दे दिया है कि हमें 33% रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो पंचायत को संभाल सकती हैं, वो हर घर से जुड़ी हैं, तो वो पार्लियामेंट और असेंबलीज में क्यों नहीं जा सकती? हम जैसी महिलाएं क्यों नहीं असेंबलीज और पार्लियामेंट में जा सकती है? हमें कैलिबर है, जब हम गाँव के हर व्यक्ति को, हर इंसान से हम ग्रास रूट से जुड़े हैं। होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से HIV नहीं फैलता। इसलिए HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ जो ग्रास रूट गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं गांव से आती है, सरकारें भी कहीं ना कहीं गांव से ही बनती हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं आगे जाऊँ, हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करूँ और मैं असेंबलीज में भी जाऊँ और पार्लियामेंट भी जाऊँ। मैं अपने आप को एक पार्लियामेंटियन के रूप में भी देखना चाहती हूँ भविष्य में। तो कहते हैं प्रधानपति सरपंचपति कहा जाता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर अगर जब तक आप पढ़ी लिखी महिला को आगे नहीं आने दोगे, आपको कैसे पता चलेगा वो सक्षम है? मैं खुद को बहुत सक्षम मानती हूँ कि मैं कैपेबल हूँ, अपने डिसीजन खुद लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है, जितने मुझे मात्र 4 साल 5 हो गए बने, मेरे हस्बैंड कभी पंचायत में नहीं आए, कभी नहीं आए। तो मैं खुद को तो सक्षम मानती हूँ, क्यों नहीं हम सक्षम हो सकते हैं? हम क्या नहीं सीख सकते? जब हम घर चला सकते हैं, एक महिला को मल्टीटास्किंग कहा जाता है, तो वो पंचायत नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने सीखने की कैपेबिलिटी पे होना चाहिए। और हमने आगे ये सोचा है कि अगर हमें 33% रिजर्वेशन पे जल्दी फैसला नहीं आता है, तो हम जो है 23 नवंबर से 29 नवंबर तक हम लोग पार्लियामेंट के सामने बैठकर धरना भी देंगे और उसके लिए शांति के तहत प्रोटेस्ट भी करेंगे। और उसके लिए मैंने अपना नाम दे चुकी हूँ दिल्ली में। लीडरशिप कॉन्क्लेव, जो स्त्री शक्ति पैरेलल फोर्स, जिनके संस्थापक हैं श्रीमती रेखा मोदी जी, जो अपने पिताजी के नाम से ये, माताजी के नाम से ये ट्रस्ट चलाती हैं। उनका नाम है गुज्जर मल मोदी जी, जो ओनर है मोदी ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के। उन्होंने जम्मू IIM और PSG इंडस्ट्रियल कॉमर्स इंडस्ट्रीज ग्रुप्स के साथ उन्होंने एक कॉन्क्लेव जो है ऑर्गेनाइज की, जिसमें तमाम 13 स्टेटों से उन्होंने महिलाएं बुलाई। और जैसे आपके इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, आपके IM एक्सपर्ट्स, आपके जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स, एम्बेसी UK जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे उन लोगों ने हमारे साथ चर्चाएं की कि महिलाओं की जो सहभागिता है वो कैसे होगी, मतलब 33% रिजर्वेशन पे, और कैसे महिलाएं सक्षम बनेगी और एक मतलब क्या कहूँ, एक मजबूत भारत का निर्माण होगा। तो उसी दौरान हम तमाम जो आपके एडवोकेट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मिले, जिन्होंने निर्भया जो है, जिसके ऊपर केस लड़ा हुआ है, उसके बिल्किस बानो वाला। तो हम तमाम लोगों से हमने सीखा पंचायती राज में आपके पास क्या पावर्स हैं, एज अ प्रधान आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब चर्चाएं वहाँ हुई और मैंने वहाँ हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। ताकि लिए जब 2014 में हमने एक NGO के साथ काम करती थी, जो था ये लमनू में थी वो संस्था, उसके साथ हम काम करते थे, उसमें हम कंट्रीब्यूशन करते थे। और कभी कभी हम लोग चिट्टे के लिए रैली या अपनी पंचायत में महिला मंडल्स जो हैं और आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाओं को लेके हम रैलियां निकाला करते थे। और अक्सर हम ये जागरूकता फैलाना चाहते थे, जो कि चिट्टे का प्रभाव यंगस्टर्स में ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद जब मैं प्रधान बनी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे आवश्यकता लगी कि मुझे अपने यहाँ के SPs को बुलाना चाहिए और उनके साथ कोलैबोरेशन करके पेट्रोलिंग करवा के, जो यहाँ गलत जो बच्चा हमारे चिट्टा से नौजवान बच्चों की जो मृत्यु हो रही है, वो कैसे न कैसे हमें उन्हें अपने युवाओं को बचाना है। इसलिए मैं स्कूल्स में भी रैली जागरूकता शिविर लगाती हूँ। उसके बाद SP हुआ करते थे हमारे SP जो अभी रिटायर भगत सिंह जी, उनको मैंने बुलाया और वो आए, उन्होंने हमें नंबर दिए और बताया कि आपने। और उसके बाद मैंने वर्चुअल क्लासेस करवाई SP भागमल साहब के साथ, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई बच्चों की, ताकि नशे के क्या प्रभाव है, आपके जीवन कैसे खराब होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने रेगुलर पेट्रोलिंग की, जिससे कि मेरे एरिया में ड्रग अब्यूज जो है वो कम हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर हर पंचायत प्रधान इस चीज को गंभीरता से लेगा, तो हम काफी हद तक नशे के प्रभाव को रोक सकेंगे। मेरी एक पहल थी, और ये पहल जो थी मेरी, जो फिटर इंडिया को बहुत पसंद आई। इन्होंने मेरी कहानी पब्लिश की, NDTV द्वारा इंटरव्यू लिया गया मेरा, वो भी पब्लिश हुआ मेरा। उसके बाद मुझे गर्ल्स कॉर्नर जैसे तमाम DDN न्यूज सारे में मुझे बहुत एक रिकॉग्निशन मिली। और मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो मैं मुहिम चला रही हूँ, उसकी बहुत एक मास रैली बने, और जो हमारे युवा जो आज नशे से पीड़ित हैं, उनको जितना हम बचा सकते हैं हम बचा पाए।
क्योंकि मैं खुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, वो भी युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, तो मुझे भी कहीं न कहीं इनकी सिक्योरिटी को लेकर ये सब बहुत-सा डर लगा रहता है। तो बस यही इसलिए मैं चाहती हूँ जैसे कि मैं अपने अपने बच्चों के लिए रोकथाम करती हूँ, अपने गाँव के बच्चों के लिए भी कुछ हद तक नशा जो है उसके लिए काम करूँ। और मैं उस पे काम कर भी रही हूँ और भविष्य में भी करूँगी। अभी हाल ही में मेरा विचार है कि मैं जितने भी लोकल स्कूल्स उनको कवर करूँ, वहाँ एक जो है शपथ होगी हमारी और छोटी-सी हम रैली भी करेंगे। और हमीरपुर पब्लिक स्कूल में भी मैंने अध्यापक साहब से बात की है, प्रिंसिपल्स जी से, उन्होंने कहा है कि मैडम आप आइए और यहाँ भी आप कीजिए। तो मेरी है कि मुहिम जो है पूरे जिले में चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा यूथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट्स का मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा हो।